तो इस वक्त हम सोनम वांगचुक जी के पास आए हैं। तो सर 3 दिसंबर को टॉक होना है, आज बहुत ही कम दिन रह गया। तो क्या लगता है इस बार के टॉक में कुछ नतीजा निकलेगा? क्योंकि आपने काफ़ी यहाँ से एपेक्स के साथ यहाँ से पद यात्रा किया, उसके बाद दिल्ली में जो हुआ सबको पता है, उसके बाद जो टॉक के लिए एमएजे तैयार हो गया। जी, आज से 1 हफ्ता है पूरा, जो कि ज़्यादा नहीं है। एक तरह का काउंटडाउन शुरू हुआ है और ये मैं समझता हूँ कि बहुत ही अच्छा मौका है सरकार के लिए भी और लद्दाख के लोगों के लिए भी कि वो इसको सुलझा लें और फिर लद्दाख की तरक्की और लद्दाख की भलाई के लिए काम कर पाएँ, क्योंकि इस मसले के वजह से बहुत सारे चीज़ें रुके हुए हैं। तो हमारी उम्मीद यही है कि दोनों तरफ से बहुत विश्वास के साथ, आशाओं के साथ मिलेंगे, जुड़ेंगे और नतीजे निकलेंगे। हालांकि मैं इस टॉक्स में नहीं हूँ, हमारा रोल ये था कि इस टॉक्स के लिए माहौल बनाना और टॉक्स को शुरू करना। तो वो अब हो चुका है। अब जिम्मेदारी हमारे एपेक्स बॉडी ले और केडीए कारगिल और केंद्र सरकार के जो नुमाइंदे हैं उनकी बनती है कि इसमें से बेहतरीन हल निकले और जल्द निकले, क्योंकि ये किसी के भी हित में नहीं है और ये बहुत, अगर नहीं निकलता है तो बहुत लंबा चलता रहेगा, जिसमें लद्दाख की तरक्की भी रुकेगी, हमारे यूथ के उनके मसले हैं रोज़गार के, उसी तरह सरकार के लिए भी एक सीमावर्ती क्षेत्र, बॉर्डर एरिया में ऐसे हालात चलते रहें, ये अच्छी बात नहीं है। इसलिए पूरी उम्मीद है हमारी कि दोनों तरफ बहुत खुले दिल से और पॉजिटिव रवैये से अपना वो शुरू करेंगे मुजाहरा। सर, जो यूटी मिलने के बाद 5 साल निकल गया, फिर कई राउंड्स ऑफ 2-3 राउंड्स ऑफ टॉक भी हो चुका है। 2-3 नहीं, 10-12 राउंड। हाँ, सॉरी, 10-12 राउंड। तो तब भी कुछ नतीजा नहीं निकला। यही तो, ये बहुत हैरानी की और दुख की बात है। ऐसा होना नहीं चाहिए था, क्योंकि सब कुछ साफ था। लद्दाख के हित को ख्याल में रखते हुए ऐसा हमें बताया गया था कि लद्दाख को यूटी दी गई है और फिर 6 शेड्यूल में इसका संरक्षण होगा। ये तो हर जगह वायदे किए गए, इलेक्शंस में भी। और फिर डेमोक्रेसी की, जहाँ तक लोकतंत्र की बहाली की बात है, वो तो सब लोग उम्मीद कर रहे थे और मांग भी यही थी, यूटी विद लेजिस्लेटिव असेंबली। मगर बाद में पता चला कि वो नहीं है, जबकि कश्मीर में है। तो किसी भी इलाके से आज तक पूरे हिंदुस्तान के इतिहास में, तारीख में कभी भी ऐसे जगह जहाँ पर कोई हक है उसे वापस नहीं छीना जाता है। अगर आप अपने तरफ से एमएलएज चुन के बेचते थे तो वो पीछे नहीं जाता है। डेमोक्रेसी ज़्यादातर, पंचायत है तो आपको काउंसिलर्स मिलेंगे, काउंसिलर्स हैं तो एमएलए मिलेगी, पीछे को नहीं जाता है। तो जैसे जम्मू कश्मीर में ऐसा हुआ, मगर अभी बहाल कर रहे हैं, स्टेटहुड भी बहाल होगा। तो वही पैमाना लद्दाख के साथ भी होना चाहिए था। लद्दाख से चुन के जाते थे असेंबली में, तो ये हक था लद्दाख के लोगों के पास अपने नुमाइंदे असेंबली में चुनने का। तो अब लद्दाख में देना कोई बड़े मुश्किल की बात नहीं है, बल्कि अफसोस की बात होगी अगर एक इलाके को, एक इतने ज़रूरी इलाके को बिना जमहूरियत के, लोकतंत्र के रखा जाए। तो इसलिए ये किसी के भी हित में नहीं होगा। मगर उसके बाद जब 2019 के बाद 1 साल, 1.5 साल गुजर गए, तो फिर बदलाव आया कि ये जल्दी जल्दी नहीं होगा। अब टॉक्स पे टॉक्स होते रहे, क्योंकि शुरू में तो सब कुछ लग रहा था कि बहुत जल्द सब ठीक होगा और सब खुशी से रहेंगे। तो ये लंबा चलता गया। अब कहते हैं यहाँ पर बहुत इंडस्ट्रियल इंटरेस्ट हैं जो नहीं चाहते कि लद्दाख में संरक्षण हो, क्योंकि वो अपने इंडस्ट्रीज़, प्रोजेक्ट्स वो सब लाना चाहते हैं। मगर मुझे लगता है कि देश को, देश के हित को देखना चाहिए, यहाँ के सीमा को देखना चाहिए, पर्यावरण को देखना चाहिए, पानी को देखना चाहिए, ना कि 10-11 साल किसी इंडस्ट्री को यहाँ के पर्यावरण को यूज़ एंड थ्रो करने को दे दिया जाए।
सर जो एपेक्स और केडीए है उनका जो हमारा 4 पॉइंट को लेके एमएचए के साथ बात करें तो आप उनके मूवमेंट को आगे ले जाए तो आप तीनों में किस तरह का तालमेल है, किस तरह मीटिंग होता है कि आप आगे टॉक में किस तरह से बात किया जाए या कुछ इस पे डिस्कशन हुआ आप लोगों के बीच में? जी हाँ, एपेक्स बॉडी के साथ तो मीटिंग्स होते रहे हैं, बल्कि एमएचए के रिप्रेजेंटेटिव्स के साथ भी मुलाकातें हुई। केडीए के साथ एज केडीए तो नहीं हुआ क्योंकि वो एक जगह पे नहीं है, कुछ कारगिल में हैं, कुछ जम्मू दिल्ली में हैं, तो ऐसा केडीए और अपेक्स का भी मीटिंग नहीं हुआ है, जो कि थोड़ी अफसोस की बात है क्योंकि मीटिंग्स होना और तैयारी करना बहुत ज़रूरी है। तो अब उम्मीद है जो बचे दिन हैं उनमें मीटिंग्स होंगे और एकजुट का एक प्रस्ताव बन के निकलेगा। तो जहाँ तक मेरी बात है तो मैं हमेशा से टच में रहा हूँ। सर जिस तरह से आप देख रहे हैं कि इस वक्त जो लद्दाख में डिस्ट्रिक्ट फॉर्मेशन के लिए कमेटी बना है, जगह जगह जा रहा है, लोगों का फीडबैक लग रहा है, तो उसका लोगों का ये भी मानना है कि लगता है कि डिस्ट्रिक्ट जल्दी बनेगा। उसके बाद जो हमारे पास जो लेजिस्लेचर का पावर देने का भी बात लोगों के मुंह से निकल रहा है, तो आप क्या कहेंगे इस पे? मुझे इसका तो नहीं मालूम कि डिस्ट्रिक्ट के वजह से लेजिस्लेचर देंगे। डिस्ट्रिक्ट दिया है वो अपने आप में बहुत अच्छी बात है, जितना लोगों के नज़दीक पहुँचे मैनेजमेंट या गवर्नेंस उतनी ही अच्छी बात है। मगर इसके वजह से लेजिस्लेचर ये नहीं पता मुझे, मगर मैं ये सोचता हूँ कि लेजिस्लेचर मिलना नेचुरल है क्योंकि किसी जगह को आप जिसके पास ये अधिकार थे बिना लोकतंत्र के, डेमोक्रेसी के रखें, तो ये दुनिया में जहाँ भारत को लोकतंत्र की माँ, मदर ऑफ डेमोक्रेसी मानते हैं, उसके लिए भी बहुत शर्मिंदगी की बात होगी और बॉर्डर पे तो और भी अच्छी बात नहीं होगी। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि लेजिस्लेचर देना एक तरह का नेचुरल है, वरना कैसे आप यहाँ की तरक्की, यहाँ की हर फैसले को एक आदमी नहीं कर सकता है। जिस जगह पर लोग सदा से जमहूरियत से गवर्नेंस करते आए हैं, तो ये नहीं हो सकता। इसलिए मेरी पूरी उम्मीद है कि खुद अपने वज़न में, इस बात में खुद अपना वज़न है, इसलिए नहीं कि डिस्ट्रिक्ट दिए तो हो, मगर बहुत लाजमी है कि लद्दाख में भी जमहूरियत हो और ऐसा मेरी उम्मीद है। और ये जो डिस्ट्रिक्ट्स बने हैं शायद ये इसके लिए एक स्टेपिंग स्टोन, एक सीढ़ी बन जाए। जी सर, हाल ही में आपने देखा होगा कि जिस तरह से लद्दाख एमपी ये इशू उठा रहा है कि लद्दाख की जो बजट है उसमें थोड़ा कटौती हुआ है, तो आप उसको किस तरह से देखते हैं सर? मुझे यूँ तो लगता है कि बजट्स कम नहीं होने चाहिए, बढ़े नहीं तो घटे नहीं। तो इस पे मैं भी हैरान हूँ कि क्या सरकार लद्दाख को किसी बात का सज़ा दे रही है या कोई इशारा कर रहे हैं या क्यों ऐसे बजट काटा जा रहा है। ख़ासकर जो हिल काउंसिल के बजट्स हैं जो कि आम गांव के लोगों के ज़िंदगी से जुड़ी है। बाकी जो यूटी का बजट है उसमें हो सकता है क्योंकि बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, उसमें बहुत से रोड्स और उनके हैं, कुछ अगले साल हो, ऐसा हो सकता है। मगर जो हिल काउंसिल का पहले से ही थोड़ा सा है, यूटी के बजट का 10% से भी कम है, उसको काटना, हाँ मैं हैरान हूँ। सर रिसेंटली हमने देखा कि आप हिल काउंसिल जो एरियाज में हिल काउंसिल है वहाँ पर जाके कुछ फंक्शन अटेंड किया। उसके बाद कुछ पेपर्स में भी आया कि हिल काउंसिल एरिया में करप्शन बहुत है, तो उसको आप किस तरह से देखते हैं सर? क्योंकि इनका लोगों का मानना है कि जो 6 शेड्यूल एरियाज में जो करप्शन बहुत उसमें बढ़ जाता है। आप नॉर्थ ईस्ट की बात जी 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 बिल्कुल। मैं ये शायद नहीं कह सकूंगा कि हिल काउंसिल में ही करप्शन है। मुझे तो लगता है, मैं करेक्शन करना चाहूँगा सर, जो 6 शेड्यूल एरियाज में करप्शन, मतलब 6 शेड्यूल एरियाज में भी काउंसिल्स हैं, उनमें करप्शन है। मुझे अभी लगता है कि पूरे भारत में बहुत करप्शन है, तो स्टेट में करप्शन है, उसी तरह काउंसिल में करप्शन है। मुझे नहीं लगता है कि काउंसिल में कुछ ज़्यादा है और स्टेट में कम है।
करप्शन को हर जगह से हटाने की ज़रूरत है। जैसे हमारे काउंसिल में, हिल काउंसिल में बहुत सफाई रही है, बल्कि मैं सोचता हूँ जम्मू कश्मीर में बहुत करप्शन था, और उसके बाद जब यहाँ हिल काउंसिल्स बने तो सब कम हुआ, और उसी के बाद लेह और कारगिल डिस्ट्रिक्ट पूरे जम्मू कश्मीर में बेहतरीन डिस्ट्रिक्ट्स में से बने। ऐसा नॉर्थ ईस्ट में लगता नहीं है हुआ, क्योंकि हमारे यहाँ पे बहुत अच्छे लीडर्सों ने बहुत अच्छी शुरुआत की जो हिल काउंसिल की है। वहाँ पर जहाँ जहाँ हम गए वहाँ पर एजुकेशन की बहुत कमी देखी हमने। तो जो लीडर्स चुने जा रहे थे, लोग चुन रहे हैं, लोगों को उतना अवेयरनेस नहीं है, एजुकेशन नहीं है, तो वो किसी को भी चुन रहे हैं और वो नेता फिर कुछ भी कर रहे हैं। मगर ऐसा मैं नहीं कहूँगा कि सिर्फ ज़िले में काउंसिल में ही हो 6 शेड्यूल के, बाकी जगहों पर भी ऊपर भी था। अब जहाँ लोगों को 6 शेड्यूल में कमी दिखाने का शौक होता है, वो कहते हैं कि 6 शेड्यूल में बहुत कमियां हैं। मगर हमने ये देखा है 6 शेड्यूल में कमियां ज़्यादातर ट्राइबल और नॉन ट्राइबल की बात दिखी मैंने। नॉन ट्राइबल्स को कमियां ज़्यादा दिखती हैं, ट्राइबल्स को इनके फ़ायदे ज़्यादा दिखते हैं। बाकी उसके बाद लीडरशिप पर निर्भर करता है। अब लद्दाख में भी करप्ट लीडर्स आए तो आप 6 शेड्यूल, यूटी विद लेजिस्लेचर, स्टेटहुड कुछ भी दें तो ये करप्ट ही हो जाएगा। मगर अगर लीडर्स हमारे जो शुरू के लीडर्स थे उनकी तरह का वो बरकरार रखें तो ये एक नई मिसाल बनेगी भारत के लिए भी ईमानदारी की। सर, आखिर में पूछना चाहूँगा, रिसेंटली जो आपने देखा काहा थुप्सन जो एपेक्स का चेयरमैन है, उनका जो इस मूवमेंट के साथ इन्वॉल्वमेंट बहुत कम देखने को मिलता है, क्या बोलेंगे आप इस पे? अब उनकी मजबूरियां भी हैं। उनकी सेहत का आपको मालूम है कि उनका एक्सीडेंट हुआ था, तब से उनका सेहत ठीक नहीं रहा है, और वैसे भी उनका उम्र बहुत बड़ा है। तो हालांकि हम चाहेंगे कि उनका गाइडेंस और आशीर्वाद मिलते रहे, मगर डे टू डे रोज़मर्रा के चीज़ों में जब कोई सीनियर हो जाते हैं तो उतना नहीं आ पाते हैं। बल्कि मैं तो सोचता हूँ बाकी लीडर्स भी काफ़ी उम्र के हैं, तो हमारे जो नौजवान हैं उन्हें आगे आना होगा, ताकि जो बुज़ुर्ग लीडर्स हैं उनको ये तसल्ली हो कि अच्छे हाथों में हम सौंप के जा रहे हैं। अभी मुझे गैप नज़र आ रहा है कि बड़े बुज़ुर्ग लीडर्स के बाद छोटों में बड़ा सा गैप है। तो हमें बहुत ज़रूरी है कि तैयार करें अगला लीडरशिप जिसके हाथों बड़े बुज़ुर्ग सौंप के जाएं। तो इसकी ज़रूरत है। सर, संक्षेप में टॉक्स को लेके आप आखिर में क्या कहना चाहेंगे? आवाम से कुछ अपील है या केडीए और एपेक्स से कुछ अपील? केडीए एपेक्स के लीडर्स तो अपने तरफ से जो होता है वो पूरी कोशिश करेंगे, ये मुझे उम्मीद है। मगर उनको हिम्मत, हौसला देने के लिए जो आवाम है, लोग हैं, उनको उनके साथ उनके हाथ मजबूत करने होंगे कि आप जब टॉक्स में जा रहे हैं तो आप अकेले नहीं जा रहे हैं, पूरा लद्दाख का आवाम है। तो लद्दाख को इसमें पूरे आवाम को मुलविस होना होगा, और तब सरकार भी इसे संजीदगी से सीरियसली लेंगे और कोशिश करेंगे कि इसी बार में ये हल हो। नहीं तो आप 3 के बाद देखेंगे, अगर वो नहीं पाते हमें संजीदा तो फिर वो अगला ऐसा करते रहेंगे। और मैं ये उम्मीद करूँगा सरकार से भी, जहाँ तक मैंने सुना कि ख़ासकर वो ध्यान दे रहे हैं जो युवाओं के रोज़गारों की। बहुत अच्छी बात है, रोज़गार का मसला बहुत बड़ा है, मगर उसको सुलझा के वो अगले 6 महीने 1 साल के लिए हाथ धो लें तो फिर लद्दाख के लोगों के साथ एक धोखा सा होगा। तो हालांकि वो ये ज़रूर कहें कि जवानों के रोज़गार हम पहले ही मीटिंग में हल करेंगे, मगर हम इन प्रिंसिपल डेमोक्रेसी रेस्टोरेशन और सेफगार्ड्स, इन दोनों पर बात करने जा रहे हैं इन्हीं मीटिंग्स में। तब फिर लद्दाख में लोगों में इत्मीनान होगी, संतुष्टि होगी कि सभी चीज़ों पे बात किया जाएगा। नहीं तो हो सकता है लोगों में फिर इसे एक सफल टॉक्स नहीं माने। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो ये थे काहा सोनम वांगचुक जिन्होंने अपने विचार रखा जो 3 दिसंबर के टॉक्स को लेके एमएचए के साथ। मैं और मेरे साथी सोनम एडवोकेटिंग के लिए।